पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, खाद डीएपी कहाँ पहुँच गई, और घर मकान बनाना बहुत महंगा हो गया, स्टील कहाँ पहुँच गई, जितने भी सामान है घर बनाने का वो कितना महंगा हो गया, नौकरी रोजगार नहीं, कोई उद्योग कारखाने नहीं लगे। और अब तो उत्तर प्रदेश में यह हालत पैदा हो गई है कि लोग नींबू चोरी करने के लिए निकल पड़े हैं। समाजवादी पार्टी प्रदेश है, महंगाई को अध्यक्ष जी, सरकार को ये कदम उठाने चाहिए कि लोगों की नींबू चोरी ना हो, मीटिंग में महंगाई कम हो। मीटिंग में क्या क्या एजेंडा डिस्कस हुआ? आज की मीटिंग केवल कार्यकर्ताओं को धन्यवाद था और जिस तरीके से बाबा साहब को याद किया उसका कार्यक्रम। ये बुलडोजर संस्कृति से एक दिन बुलडोजर न जाने कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे ऐसा तो नहीं सरकार की तरफ मुड़ जाएगी बुलडोजर, क्योंकि कुछ न कुछ कानून तो मानोगे। आज बीबीसी का कल मैंने कार्टून देखा, न्यायमूर्ति हटा करके बुलडोजर लग गया है। क्या बुलडोजर न्याय देगा? और आखिरकार बुलडोजर वहाँ क्यों नहीं चल रहा है जहाँ पर बलात्कार की घटना हो रही, बैंक डकैती हो रही? ये बताएं कि बैंक से लॉकर में से चोरी हो गई, अब ये सरकार बताए बुलडोजर किसने चलाएगी? 5 साल की बेटी अयोध्या फैजाबाद में, अयोध्या में उसके साथ घटना हो गई, बताओ बुलडोजर कहाँ चलेगा? तमाम नौजवान आत्महत्या कर चुके हैं बेरोजगारी के उसको लेकर के, बताओ कहाँ चलेगा बुलडोजर? बनिया में बताओ क्या था, पेपर आउट हो गया, उन्होंने केवल खबर, सूचना और जानकारी दे दी तो उन्हें जेल में जाना पड़ा। सुनने में आया कि पेपर आउट वाला अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ। ये सरकार में पहली बार पेपर आउट नहीं हुआ है। न जाने कितनी परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं इस तरीके से। ये सरकार नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, ये सरकार नौकरी और रोजगार देने वाली नहीं है। केवल आपको विज्ञापन पढ़ने को मिलेगा सुबह से अखबारों में कि आपको रोजगार और नौकरी मिल गई। देखिए, मैंने तो अपील की थी कि जो बाबा संत लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं, जो बाबा संत लोगों का जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। लखनऊ में एक संत हैं जिन्होंने सोडोमी की, उन्हें जेल जाना पड़ा, सीतापुर के उन्हें जेल जाना पड़ा। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे हैं जिन पर सरकार को नजर रखनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सोचिए, रामनवमी के दिन नवरात्रों में हम हिंदू भाई लोग और हम लोग सब लोग हम प्रचार नहीं करते कि हम व्रत पे हैं, हमने तो नहीं प्रचार किया, लेकिन हमने देखा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बेटियों के, कन्याओं के पैर धो रहे थे, पूजा पाठ किया और एक जो तरीका है नवरात्र में वो किया गया। और बताओ साधु संत क्या कह रहे थे बेटियों के लिए? क्या मुसलमान भाइयों की बेटी के बेटी नहीं है, क्या बहन नहीं है? लेकिन कम से कम अब जेल गया है, उस साधु की जानकारी होनी चाहिए कि वो साधु कहाँ से घूम करके आकर के आया है। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए, सरकार बनते ही अयोध्या वहाँ पर 5 साल की बेटी के साथ जो घटना घटी है और उसके ताऊ को, परिवार के लोगों को इतना सदमा लगा कि उनके परिवार के सदस्य की जान चली गई। क्या उस ब्राह्मण परिवार की बेटी का इलाज से लेकर के उस परिवार की मदद करेगी सरकार? कानपुर में जिस तरीके से बैंकों में लूट हो रही है और बैंकों में रखी हुई तिजोरी जो बॉक्स वो जो है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय गाजियाबाद में, बैंक ऑफ बड़ौदा में जो लॉकर्स थे वो लूट लिए गए। एक तरफ तो सरकार महंगाई से जनता को लूट रही है, दूसरी तरफ ब्याज कम करके जो हमारे पैसे रखे थे उसकी लूट हो रही है और अब लॉकर में लूट हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि अर्थव्यवस्था को कब सुधारेंगे और लूट कब बंद होगी? कोई सोच सकता है कि नींबू के लिए डकैती हो रही हो? नींबू के लिए डकैती? बुंदेलखंड में 5-5 हजार रुपए लोग गरीबों ने अपने रखे थे, उसकी लूट हो गई। यहीं छिबरामऊ, यही कन्नौज में एक फौजी के घर में लूट हो गई। मैनपुरी में भी लूट हुई होगी। आपके बगल के जिले में बताइए, फरीदाबाद में सराफे व्यापारी को गोली लगी कि नहीं लगी?